साहब हम जा रहे हैं गुड़िया का स्कूल छोड़ने। सैम सैम मैम साहब ने बैग में कुछ डाला क्या? हाँ मम्मा, मुझे भी लग रहा है। एक मिनट। इतने सारे पैसे पर मैम साहब ने तेरे बैग में क्यों डाले? एक काम करती हूँ, ये पैसे ना मैम साहब के बैग में डाल देती हूँ। सैम आओ, देखो ये दोनों ना चोरी करके भाग रहे हैं। मैम साहब आप ये कैसी बात कर रहे हो? मैं क्यों चोरी करूंगी? तू क्यों चोरी करेगी ये तो तुझे पता होगा ना, मैं कैसे बता सकती हूँ? सैम जो तुम्हारे 3 लाख रुपए ना पिछले 3 दिन से मिल नहीं रहे हैं, इसने चोरी किया है वो अपनी बेटी के साथ मिलके। सताक्षी तुम क्या बात कर रही हो? होश में भी हो? ये दोनों हमारे फैमिली मेंबर जैसे हैं, तो अपने घर में कौन चोरी करेगा यार? फैमिली मेंबर जैसे हैं, फैमिली मेंबर तो नहीं है तो नौकरानी ना। तुम्हें पता नहीं है जैसे गरीब लोगों के बारे में, ये पहले अपना ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, उसके बाद अपने ही घर में चोरी करते हैं। मैम साहब आप ये कैसी बात कर रही हैं? साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 2 साल से मैं आपके यहाँ पे काम कर रही हूँ और आपने बिल्कुल सही कहा कि रहना खाना पीना मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। ऊपर से आप मेरी बच्ची को अच्छे से स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, इसका सारा खर्चा उठाते हैं कि एक माँ को और क्या चाहिए। ऊपर से आप मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मेरे ऊपर तो ठीक है, मेरी बच्चे के ऊपर भी लगा रही है। मैम साहब कम से कम कुछ तो सोचिए। एग्जैक्टली सताक्षी और राइट। अब जब किसी इंसान को इस घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो वो इस घर में चोरी क्यों करेगा? अरे इन दोनों को रहने के लिए घर दिया हुआ है, 2 वक्त का खाना, और इसकी बेटी को हम इतने अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो भला ये देविका हमारे घर में चोरी क्यों करेगी? तुम फालतू में इस पे चोरी का इल्जाम लगा रही हो। मैं बताती हूँ ये चोरी क्यों करेगी, क्योंकि हम इसको कोई सैलरी तो प्रोवाइड करते नहीं है। इसकी बेटी का खर्चा उठाते हैं और इसका खर्चा उठाते हैं, इसको 2 वक्त की रोटी देते हैं। इसके शौक बढ़ गए होंगे ना, नई चीजें दिखती होंगी इसको ऑनलाइन, वही सारे शौक पूरे करने के लिए इसने चोरी करी है। तुम खुद ही बताओ वो 3 लाख रुपए घर से कहाँ जाएंगे? तुम रहते हो, मैं रहती हूँ और ये दोनों रहते हैं। मैं तो चोरी करूंगी नहीं अपने ही घर में, और आपके खुद के पैसे हैं, आप भी चोरी नहीं करोगे। बच्चा कौन? ये दोनों। प्लीज अपने वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दो। अभी तक इसका अपराध सिद्ध नहीं हुआ तो तुम इसको बार बार चोर नहीं बुला सकते। कम से कम इसकी छोटी बच्ची को तो देखो। तुम एक माँ को चोर बुला रही हो, वो भी उसकी बच्ची के सामने। साहब आप समझाइए ना मैम साहब को, ये कैसी बातें कर रही हैं और मैं क्यों चोरी करूंगी? साहब आपको याद है जब आप हमें सड़क से उठाकर लाए थे तो मैंने आपसे एक विनती करी थी कि मुझे 2 वक्त का खाना चाहिए और मेरी बेटी किसी बड़े से स्कूल में पढ़े। और साहब आपने मेरी ये बात 1 मिनट में ही मान ली थी। जब मुझे इस घर में 2 वक्त का खाना मिल रहा है, रहने के लिए घर मिल रहा है और मेरी बेटी के सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, तो भला मैं इस घर में चोरी क्यों करूंगी? मैम साहब अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। अगर आप कहेंगी तो मैं अपनी बेटी से भी कह दूंगी, या आपके हाथ जोड़ के माफी मांगेंगी और साहब से भी मांगेंगी। साहब प्लीज समझाइए ना मैम साहब को, मैं चोरी नहीं करी। ओ प्लीज ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने मत कर, ठीक है? ये जो तू ड्रामा करती है ना, इसका जादू सैम पे जरूर चल सकता है, मेरे ऊपर नहीं, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तेरी नियत में खोट है और आज तूने वो साबित भी कर दिया अपने ही घर में चोरी करके। तुझे शर्म नहीं आई? जिस घर का तू खाना खा रही है उसी घर में चोरी कर रही है। अच्छा ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हो। तुम मेरी वाइफ हो, अगर किसी पे इल्जाम लगा रही हो तो कुछ सोच समझ के लगा रही होगी। लेकिन ठीक है, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि देविका ने चोरी की है? और देविका तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुमने इस घर में चोरी नहीं की?